स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं मणिपुर में हिंसा स्टार्ट हुए लगभग 2 साल होने जा रहे हैं और इसी को देखते हुए रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कई ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि मणिपुर में शांति आ सके। और उसमें जो एक सबसे बड़ा स्टेप है वो होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा लिया गया है। और आप देख सकते हो यहाँ पर खबर, सेंटर्स बिग ऑर्डर ऑन मणिपुर टू एंश्योर फ्री मूवमेंट फ्रॉम नेक्स्ट वीक। तो लेट मी टेल यू दोस्तों, अगर ये यहां पर सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो जाता है तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि यहां से सिचुएशन काफी इंप्रूव हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे और ये जो फ्री मूवमेंट है इसका मायने क्या रखता है, ये क्या है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग इस साल 2025 में प्रीलिम्स देने वाले हैं उन सभी के लिए ये लास्ट बैच है, लास्ट अपॉर्चुनिटी है कि इस बैच के तहत आपका जो पूरा क्रैश कोर्स है प्रीलिम्स का वो एक बार करा दिया जाएगा ताकि आपका पूरा रिवीजन हो सके और आप प्रीलिम्स को क्रैक कर सकें। तो यहां पर आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए अभी कल की ही बात है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने हाई लेवल मीटिंग न्यू दिल्ली में बुलाई थी और जिसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट किए थे। आप देख सकते हो यहाँ पर जो मणिपुर के गवर्नर हैं अभी रिसेंटली बनाए गए थे, अजय कुमार भल्ला साहब, फिर इसके अलावा मणिपुर गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स और साथ ही साथ आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेज, ये सभी यहाँ पर मीटिंग्स में शामिल हुए थे। और देखिए जो मीटिंग है इनका मेन फोकस यही था कि अब फाइनली मणिपुर के अंदर कैसे नॉर्मलसी को रिस्टोर किया जाए, क्योंकि बहुत लंबा समय हो चुका है। मई 2023 से काफी बड़ा एथनिक वायलेंस देखने को मिला और समय समय पर यह हिंसा काफी ज्यादा उग्र हो जाती है। और आपको एक और चीज समझना है कि प्रेसिडेंट रूल बनाने के बाद यह पहला इस तरह का रिव्यू मीटिंग था और यहां पर कोशिश यही हो रही है ताकि कैसे मणिपुर के अंदर वापस से शांति आ सकती है, क्योंकि अभी तक आप देखिए 200 से ज्यादा मृत्यु हुई है। ये तो ऑफिशियल आंकड़ा है, एग्जैक्टली क्या हुआ होगा नहीं पता। लेकिन यहां पर इस मीटिंग के अंदर अमित शाह जी ने क्या अनाउंस किया, देखिए यहां पर यह बोला गया है कि 8 मार्च से, मतलब अगले हफ्ते से मणिपुर के अंदर सभी सड़कों पर, ध्यान से सुनिएगा, मणिपुर के अंदर सभी सड़कों पर फ्री मूवमेंट लागू किया जाएगा। क्योंकि आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि मणिपुर में जो पूरी हिंसा हुई है ना, यहां पर कई जगह इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगाए गए हैं। मतलब अलग अलग जो ग्रुप्स हैं यहां पर, चाहे वो अलग अलग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, सड़कों पर, हाईवे पर ब्लॉकेड लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से आम नागरिक को ट्रैवल करने में, कोई भी मान लो अगर एसेंशियल आइटम्स हैं उसको पहुंचने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आप राज्य के अंदर फ्री मूवमेंट नहीं ला सकते तब तक नॉर्मलसी नहीं ला सकती। इसी को देखते हुए फाइनली ये सख्त निर्देश दे दिया गया है कि 8 मार्च से किसी भी प्रकार का ब्लॉकेड नहीं होगा। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं, जनवरी के महीने की बात है, अभी जस्ट रिसेंटली यहां पर एक कुकी ग्रुप के द्वारा कैंगपोकी डिस्ट्रिक्ट से गुजरता हुआ जो NH2 वाला हाईवे है, इम्फाल दीमापुर, बेसिकली अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पर ये कैंगपोकी डिस्ट्रिक्ट है और यहीं से गुजरकर होता है ये आपका NH2 और ये इम्फाल जाता है, आप देख रहे हो यहाँ पर, और ऊपर नागालैंड की तरफ से कोहिमा, दीमापुर होते हुए ये आपका आता है। तो यहाँ पर क्या है कि एक बड़ा ब्लॉकेड लगाया गया था जिसको बाद में लिफ्ट भी कर दिया गया। लेकिन आप समझिए, अगर कैपिटल तक कोई सामान नहीं पहुंच पाएगा, लोग नहीं पहुंच पाएंगे, तो इसमें कितनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी। और इसी को देखते हुए अमित शाह जी ने यह कहा है कि अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन करने की कोशिश करता है तो यहां पर उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। आप देख सकते हो, फ्री मूवमेंट मस्ट बी एंश्योर्ड फॉर पीपल ऑन ऑल रोड्स इन मणिपुर फ्रॉम 8 मार्च एंड स्ट्रिक्ट एक्शन बी टेकन अगेंस्ट एनीवन अटेम्प्टिंग टू क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब ये साफ साफ निर्देश दे दिया गया है कि अब कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी पर्सन, कोई भी ग्रुप अगर चीजों को रोकने की कोशिश करेगा तो सरकार, आर्मी, प्रशासन उसके खिलाफ जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि ये जो फ्री मूवमेंट अनाउंस किया गया है ये क्यों इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट है। देखो कई सारे रीजंस हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए मणिपुर, जैसा कि मैंने आपको बताया, मई 2023 से लगातार एथनिक वायलेंस एक्सपीरियंस कर रहा है और इसकी वजह से रोड ब्लॉक किए गए, साथ ही साथ यहाँ पर जो डेली लाइफ है लोगों का, एसेंशियल सर्विसेज वगैरह हो गया, वो यहाँ पर डिसरप्ट हो गया। तो एक प्रकार से सरकार जो है फ्री मूवमेंट लाकर यहाँ से वापस
लोगों का जो ट्रस्ट है, पब्लिक का जो ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, वो जीतना चाहती है और कहीं ना कहीं नॉर्मलसी की तरफ जाना चाहती है। फिर दूसरा यहाँ पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो एक प्रकार से यहाँ पर यह बोला गया, डायरेक्शन दिया गया है कि स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए जाएंगे सिक्योरिटी से रिलेटेड और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा उन लोगों के खिलाफ, मतलब नो टॉलरेंस पॉलिसी सरकार अब मणिपुर के अंदर ला रही है। और इसलिए आप कह सकते हैं कि अब यहां से वापस जो सेंट्रल सिक्योरिटी की फोर्सेज है, तादाद है, वो और ज्यादा बढ़ने वाली है। फिर नेक्स्ट यहां पर एक और चीज समझना है जो मैं आपको बोल रहा था कि ह्यूमैनिटेरियन इंपैक्ट काफी हुआ है, स्पेशली जो लोग रूरल एरियाज वगैरह में होते हैं, जो हाईवेज पर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि अगर वहां से सामान नहीं पहुंचेगा रूरल एरियाज में तो भूखे मर जाएंगे, ये हालत है। तो इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि फ्री मूवमेंट हो सके। फिर नेक्स्ट यहां पर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी बोला गया है इस मीटिंग के दौरान कि बॉर्डर फेंसिंग पर और ज्यादा फोकस किया जाएगा। आपको पता ही है मणिपुर का जो एक बड़ा बॉर्डर है यहाँ पर राइट वर्ड साइड में, आपको पता है म्यांमार से जुड़ता है, तो यहाँ पर जो बॉर्डर फेंसिंग है उसको एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यह बोला गया है कि जो कंसर्न है इलीगल इमिग्रेशन माइग्रेशन को लेकर, इंसर्जेंसी को लेकर, ड्रग ट्रैफिकिंग को लेकर, उसको सरकार कंसर्न मतलब जो है एड्रेस करना चाहती है और साथ ही साथ ड्रग नेटवर्क्स के ऊपर क्रैकडाउन करके एक प्रकार से मणिपुर को ड्रग फ्री की तरफ ले जाना चाहती है। तो ये सारे कदम लिए जा रहे हैं ताकि मणिपुर को वापस से उसकी जो ग्लोरी है वो दिलाई जा सके। अब देखिए यहां पर ये आपको समझना है कि ये सारी चीजें तब हो रही हैं, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा 20 फरवरी को जो गवर्नर है मणिपुर के भल्ला साहब, अजय भल्ला साहब, उन्होंने यहां पर अल्टीमेटम दिया था 1 हफ्ते का कि जितने भी लोगों ने, जितने भी ग्रुप्स ने जो वेपन्स लूटा है सरकार के खजाने में से, वो उसको वापस दे दीजिए। और आप देख सकते हैं यहां पर 650 वेपन्स करीब सरेंडर किया गया, जिसमें सबसे बड़ा जो सरेंडर है वो एक्चुअली एक मैती ग्रुप है, आराम बाई टेंगोल, उनके द्वारा लगभग 250 के आसपास जो वेपन्स है वो सरेंडर किया गया था। तो यहां पर अब हुआ क्या है कि फ्राइडे को दोनों तरफ से यहां पर रिक्वेस्ट आ रही थी, हिल में जो लोग रह रहे हैं, वैली में जो लोग रह रहे हैं, और इसके रिस्पांस में यहां पर गवर्नर साहब ने क्या किया, ये जो डेडलाइन था वो एक्चुअली 27 फरवरी को एंड हो गया था, लेकिन इसको फर्दर एक्सटेंड किया गया 1 हफ्ते के लिए 6 मार्च तक, 4 बजे तक का टाइम है कि और भी जितने वेपन्स हैं, क्योंकि वैसे अगर आप देखोगे तो 6000 से ज्यादा वेपन्स लूटा गया है। और आपको एक और चीज समझना है कि ये वेपन्स जिस प्रकार से फैल गया है आर्म्ड ग्रुप्स के पास, इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट को रोकना बहुत मुश्किल आ रहा है और कई जगह यहां पर कई लोकेलिटीज में मणिपुर के अंदर लगातार कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलती है, क्योंकि वो वेपन्स उनके पास हैं। और जब तक ये सारे वेपन्स वापस से रिकवर नहीं कर लिए जाते, ऑल्दो आर्मी का कहना है कि अभी तक उन्होंने 1200 के आसपास वेपन्स खुद रिकवर किया था और 650 वेपन्स ये खुद जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने यहां पर सरेंडर किया है। तो एक प्रकार से जब तक ये वेपन सरेंडर नहीं हो जाता तब तक यहां पर शांति जो है वो एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज करना होगा सरकार को, वो ये है कि क्रॉस बॉर्डर जो आर्म्स फ्लो है वो ना हो सके। जैसे मान लीजिए अगर वेपन्स लोग सरेंडर भी कर देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से म्यांमार की तरफ से अगर आर्म्स की सप्लाई हो जाएगी तो कोई फायदा नहीं होगा, वो एडवांटेज नहीं होगा। तो सरकार को दोनों चीज एंश्योर यहां पर करके चलना पड़ेगा। और देखिए यहां पर अब क्योंकि रेडिकल ग्रुप्स ने अपना वेपन सरेंडर करना स्टार्ट कर दिया है, तो फाइनली सरकार जो है इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकती। प्रॉब्ली ये आखिरी मौका है सरकार के पास कि अब मणिपुर के अंदर जल्द से जल्द नॉर्मलसी लाई जाए। वैसे मैं आपको यहां पर एक और चीज बता दूं, यहां पर जो कुकी जो ट्राइब है मणिपुर से, वो दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि यहां पर एक अलग से यूटी, यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर, कहने का मतलब जैसे दिल्ली हो गया ना, यूटी है और साथ ही साथ विधानसभा भी है, जम्मू कश्मीर जैसे हो गया, राइट। तो उसी प्रकार से मणिपुर में भी अलग से यूनियन टेरिटरी होना चाहिए। किसके लिए? कुकी जो ट्राइब के लिए, क्योंकि यहां पर बहुत सारे मेंबर्स नारा लगा रहे थे, जंतर मंतर पर स्लोगन्स रेस कर रहे थे, और उनका कहना था कि वो मणिपुर तब तक नहीं जाएंगे जब तक वहां पर नॉर्मलसी नहीं आ जाती। साथ ही साथ उन्होंने स्टेटमेंट भी जारी किया और यह भी कहा कि एक प्रकार से हिस्टोरिकल इंजस्टिस किया गया उनके लोगों के साथ। उनका ऐसा कहना था कि वो इंटीग्रल पार्ट रहे हमेशा से इंडियन यूनियन के, लेकिन यहां पर उनको मार्जिनलाइज किया गया, इनजस्टिस किया गया, एक्सक्लूड किया गया मेन स्ट्रीम से, भले ही उन्होंने यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है देश के लिए। तो देखते हैं अब इसको लेकर क्या होता है। ऑब्वियस सी बात है, अलग यूटी वगैरह की तो मतलब बस मांग है एक प्रकार से, ऑब्वियस सी बात है, ये सारी चीजें पूरी नहीं हो सकती। लेकिन अगेन यहां पर हमें समझना होगा कि सरकार अब फुल फ्लेज मोड में आ चुकी है मणिपुर के अंदर बड़ा एक्शन लेने के लिए। देखते हैं इसको लेकर क्या होगा। लेकिन जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो एंग्लो मणिपुर वॉर ऑफ 1891 ये ब्रिटिश और किसके खिलाफ जो है जंग हुई थी?
किन दो लोगों के बीच में थी, एक तो ब्रिटिश हो गए और फिर दूसरा कौन सा ये है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप UPSC प्रीलिम्स दे रहे हैं इस बार, तो हमारा जो लास्ट बैच है SIP का वो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। पूरा का पूरा जो प्रीलिम्स का रिवीजन है वो आपको इसके अंदर मिल जाएगा विद टेस्ट सीरीज। बस यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।